फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा ईरान मुकम्मल। वज़ीर आज़म भी वतन वापस आ गए। आबनाए हुर्मज़ मशरूत तौर पर खुल गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका और ईरान से मुकम्मल राब्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोज़ा तारीखी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। इस दौरान आला ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातों में इलाकाई सूरत-ए-हाल, अमन व इस्तेहकाम और सफारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद फील्ड मार्शल अपने वफ़द के हमरा वतन वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने नेशनल असम्बली के ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अलग अलग अहम मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल रहा। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के खात्मे, कशीदगी में कमी, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि सफारती रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने और देर पाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस दौरे के अख्ताम पर सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर उनका शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के पैगाम भी पहुँचाए हैं। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है, जबकि ये दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अक्कास है। उधर नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अहम मनसूबे पर खुफिया मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकता ईरान के एटमी ज़ख़ीरे के बदले मुंजमद असासों की बहाली है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने 2 अमरीकी हुकाम और मुज़ाकरात से बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि इस मुआहदे के तहत अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद फ़ंड्स इस शर्त पर जारी करने को तैयार है कि ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। दूसरी जानिब ईरान ने इन तमाम अमरीकी दावों को कतई तौर पर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि तेहरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने, अमरीका के हवाले करने या चीन के हवाले करने पर रज़ामंद हो गया है। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी की तर्जुमान है इब्राहिम रज़ाई, उनने वाज़ेह किया है कि तेहरान अफज़ूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर भेजने की किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं करेगा और ना ही इस हवाले से अब तक कोई वादा किया गया है। उनका कहना है कि यूरेनियम की अफजूदगी को सिफर करने या अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम को रोकने से मुतालिक हर बात को ईरान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है, क्योंकि मुल्क की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। उधर अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज़ पाकिस्तान के दारकूमत में होने का इम्कान है, जिसके लिए इस्लामाबाद में तैयारियां उरूज पर हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी उहदेदार ने बताया कि ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरातकारों के दरमियान मुलाकातों का एक नया दौर पीर को पाकिस्तान में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के मुज़ाकराती वफूद इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे ताकि गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। अगरचे अमरीका और ईरान की हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इशारा दे दिया था कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई फाइनल राउंड पर दस्तखत इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं? सदर ट्रंप भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और क्या मामला तय पा जाएंगे और क्या इसके अंदर होने जा रहा है? और इजराइल जो है मुस्तकबिल में कोई शरारत तो नहीं करेगा? मुआहदे को सबरदाश्त करने के लिए इस पर बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट एक्सपर्ट जवाद रहमान साहब से हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। ये हम जानना चाहेंगे कि क्या इस्लामाबाद में वाशिंगटन तेहरान अमन मुआहदा होने जा रहा है, वो डील जिसकी सदर ट्रंप बात करते रहे हैं और जिस पर कहते रहे कि पाकिस्तान की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत शानदार हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और क्या वो भी इस्लामाबाद आने के लिए इंदिया दे रहे थे, तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक बार फिर इस तारीखी अमन मुआहदे की मेज़बानी के लिए तैयार होगा? इंशाल्लाह इसकी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना वो अभी कबल वक्त होगा। लेकिन ये मैं आपको नाज़रीन को बता दूं आपके तवसत से कि जो टीम्स आई थी, आपको याद होगा जब पहला प्रोग्राम किया था, इसमें मैंने नाज़रीन को बताया था कि ये मरहलावार होगा और इसमें डिफरेंट सेशंस भी, लेकिन वो लास्ट टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 24 आवर्स या मेरे 20 आवर्स का ये सेशन होगा, जो कई मीटिंग्स थी वो भी उनको देखा जाए, उसमें टेक्निकल टीम्स अलग थी। लेकिन उसमें ये देखिए कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एग्री हो गई थी।
जो लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था मैंने कि उसमें दो चीजें थी काफी जिस पे मामला जो एक तो ये न्यूक्लियर इशू जो है जो जौहरी जो है अफसुदगी न्यूक्लियर मामला और दूसरा अबनाए हुर्मुज़ था और बाकी निटिग्रिटीज थी दूसरे मामला थे और जो उन्होंने एसेट्स उनके फ्रीज किए वो भी था लेकिन बड़े दो मामले ये थे जैसे आपने भी डिफरेंट रिपोर्ट्स का जिक्र किया तो उसमें बिल्कुल उसको कंडीशनलाइज कर रहे थे और अमेरिकन ने जो अपनी शराइत रखी थी उसमें उन्होंने पहले भी ये कंडीशनलाइज किया था कि जौहरी प्रोग्राम जो है उसको कैप करेंगे फुली तौर पर इसको खत्म करेंगे तो फिर हम इनके एसेट्स जो है उनको डिफ्रीज करेंगे और ये अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यूएस उसने वहां पर जो बातचीत की है मीडिया से भी उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे चाहते हैं कि फॉर गुड यानी मुकम्मल तौर पर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म किया जाए यानी उसके जो भी सूरत बने उसको किसी सूरत में जो है वो चलने ना दिया जाए मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकता चाहे पीसफुल पर्पसेस के लिए भी हो कहें जो पर्पस भी हो लेकिन कि इन्होंने 2025 में भी जब लाई हुई तो इन्होंने उनकी उन फैसिलिटीज को बम्बार्ड किया जिसमें बम्बार्डमेंट की बड़ी मैसिव जिसमें उनका फर्दो की फैसिलिटी है नतांस की फैसिलिटी है इस्फहान की फैसिलिटी है अब जो वो फर्दो वाली जो फैसिलिटी है वो तो ये कहा जाता है कि काफी नीचे है जेर जमीन है काफी गहराई में है और जितनी असेसमेंट्स भी आई थी तब वो असेसमेंट यही थी जो इनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट्स भी खुद अमेरिका की या इसराइल की या दूसरी यूरोपियन जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जिनका सैटेलाइट का निज़ाम है कि वो फैसिलिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं उनकी जो वो कर रहे हैं उसका एक आउटर जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हुए थे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी उनको निशाना दोबारा इस सीज फायर से पहले उन फैसिलिटीज को बड़ा मैसिवली निशाना बनाया गया है और बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स है उनका इस्तेमाल किया गया है और डेजी कटर्स का इस्तेमाल किया गया है जो तमाम गारों डेप्थ्स में जो है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होते नीचे कोई चीज हो तो ये चीज तो तय है कि इसको वो खत्म करना चाहते हैं लेकिन अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मंजरेआम पर कभी भी हुकूमतें इंटरनल जो उनकी मसाइल होते हैं उसकी वजह से डिप्लोमेसी में कई चीजें जो है वो पब्लिक नहीं की जाती हैं और बड़ी खामोशी से उन पर काम जैसे देखे ना अब ये कुछ चीजें वो यहाँ से तय करके गए थे और सिर्फ क्या था कि वो अपने वापस गए और वहां जाके उन्होंने फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है मशावरत की होगी और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया उसके बाद फील्ड मार्शल जो है वो एक तारीखी दौरे पर जैसे आपने फरमाया तारीखी दौरे पर तेहरान तशरीफ लेके गए और जाहिर है कि वो जो भी बातचीत हुई वो तो जाहिर है कि तमाम बातें उन बातों से हम लोग वाकिफ तो नहीं है कोई भी वाकिफ नहीं है उनको सिक्रेसी में रखा जाएगा लेकिन जो लोग इन टॉक्स के हवाले से इनसे फेमिलियर हैं और उनका जो वास्ता है मेरी उनसे जो बात हुई तो उसमें एक होप जो है मौजूद है कि ये इंशाल्लाह किसी जानिब बात जो है वो हो जाएगी और दूसरी बात ये है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे आपने फरमाया या न्यूक्लियर जो मामला है कि उस पर कुछ और चीजें जो है फिर वो किसी और तरीके से तय की जाए लेकिन देखे ना ये देखिए कि पहले भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जितनी भी शराइत डिप्लोमेसी में या किसी भी दो पार्टियों में जितनी भी शराइत हैं अगर मेरे आपके या ABCD कोई भी ग्रुप्स हों उनके दरमियान जब हर बंदा कोई किसी झगड़े पे किसी कॉन्फ्लिक्ट पे जो शराइत रखती हैं सब अपने डिमांड सारी पार्टीज तो सब की सब नहीं मान ली जाती तो उसमें देखें कि फर्दर जो है वो क्या होता है और इसमें साथ ये देखिए कि जो उनके एसेट्स का मामला है उसके लिए उनकी ईरान से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वहाँ पे उनके 40-41 पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका के साथ तो मुज़ाकरात करने नहीं चाहिए थे पहले उनसे जो एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज जो है वो होना चाहिए था उसके बाद जो है उनसे बातचीत जो है वो ये सिग्नल दिया जाता है कि उनके साथ नेक्स्ट टाइम किया जा रहा है। अच्छा जवाद साहब यहाँ पर एक सवाल ये है कि फील्ड मार्शल की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और पाकिस्तान की ये शानदार कामयाबी है पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है कि वो जब अपनी सालिसी मिशन पर थे तो आबनाए हुर्मुज़ मशरूत तौर पर खुल गई लबनान में जंग बंद हो गई लेकिन अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि मैं जो ईरान की बहरी नाकाबंदी है वो नहीं छोड़ूंगा उसे ख़त्म नहीं करूंगा दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत अगर होती तो तुम हमारी तरफ आते और अगर तुम्हारे जहाज़ यानी जंगी जहाज़ हमारी आबनाए हुर्मुज़ की हदूद में आएंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो ये डेडलॉक तो बरकरार है फिर यूरेनियम का मामला है तो ये मामला अगर तय नहीं पाते बहरी जंगाबंदी नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म नहीं करता यूरेनियम के मामले में वो पीछे नहीं हटता और ईरान भी डटा हुआ है तो फिर तो जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो सकेगी।
देखिए, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो वर्ड्स हैं, उनको अगर आप देखें, जो उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बात की और एक इवेंट के ऊपर भी उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजी में उन्होंने ये कहा कि सम प्रिटी गुड न्यूज रिगार्डिंग ईरान, यानी कि कोई अच्छी खबर है ईरान के हवाले से, लेकिन उन्होंने उसकी डिटेल्स नहीं बताई कि अच्छा। क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि ये भी उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम तकरीबन तमाम बातों पर जो एग्रीमेंट हो गया था, सिर्फ चंद पॉइंट्स थे जिन पर निगोसिएशन जो है वो रह गई, इसलिए ये उन्होंने एरिज़ोना में गुफ्तगू की है। ये भी मैं आपको इसका रेफरेंस देख के बता रहा हूँ। तो देखिए कि खुद प्रेसिडेंट जो ये सारी बातें उनकी वो कर रहे हैं अमेरिकन, वो खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन सब चीजें तय हो गई थी। याद हो कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं मेन, एक अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल, इसकी ओपनिंग, और नेक्स्ट जो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, और खुसूसी तौर पे जो न्यूक्लियर इशू है ईरान का, ये उनके लिए सबसे बड़ा उनका वो इशू है उनके मुताबिक। हम तो नहीं कह रहे, अमेरिकन जो कह रहे हैं उनके मुताबिक। तो यही 2 चीजें थी जो रह गई थी, उनमें सबसे बड़ी और मेन चीज जो न्यूक्लियर थी। तो बाकी तो तकरीबन सारी चीजें वो तय हो गई थी, उन पे एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन फिर ये टीम्स वापस गई और फिर फर्दर जो है उस पर डिस्कशन हुई होगी। उसके बाद जो है फील्ड मार्शल जो तशरीफ लेके गए। अब जाहिर है फील्ड मार्शल के एक तारीख दौरे पे 1 तारीख की, तो जाहिर है कि उधर कुछ चीजें पहले और भी तय हुई होंगी, तब वो गए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर कथा कलामी हो रही है, लेकिन बड़ा अहम क्वेश्चन है। पहला उसका पार्ट ये है कि क्या सदर ट्रम्प जो है वो मुज़ाकरात और सालिसी के दौरान भी स्टिक एंड कैरेट का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि बड़ी अजीम शख्सियत तशरीफ़ ला रही हैं अमेरिका में। तो क्या फील्ड मार्शल ईरान के बाद अब अमेरिका तशरीफ़ ले जाने वाले हैं? हाँ जी, देखें, बिल्कुल ये मुमकिन है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये मुआहदा जो है इस राउंड में होने जा रहा है, और अगर हो जाता है, और जैसे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो भी आ सकते हैं पाकिस्तान, अगर कोई मुआहदा जो है वो होने जा रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हुए, तो फिर ईरान की जानिब से भी पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर नहीं आएंगे, वहां से भी उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को टॉप जो है उनके लीडर जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है, मेरे ख्याल वो आएंगे। तो उसमें ये देखिए कि यहीं पर सब मुलाकातें हो जाएंगी, और उसके बाद बिल्कुल जा सकते हैं जी फर्दर। नहीं, मतलब ये वो तो ठीक है आपकी बात कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं इस्लामाबाद जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और माइट भी कि मैं वहाँ पर हूँ। लेकिन उससे पहले जो वो इतवार का कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले कोई डील को फाइनलाइज करने के लिए फील्ड मार्शल भी अमेरिका का दौरा कर रहे हों। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी जब ये डील होने जा रही है तो हों, ट्रम्प भी हों, सऊदी शाह भी हों, तुर्किया के सदर भी हों, सारी आलमी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में इकट्ठी हो। और अगर पीर को नहीं होते तो फिर मंगल को हो जाए, लेकिन होने जा रहा है। तो क्या आपको और लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इन एफर्ट्स के नतीजे में होगा? जैसे आपने बताया, ऐसे कह रही है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इस पर बात भी हुई है। हाँ, जब मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें बात हुई थी, और ईरान ने कहा था कि अगर मामलात हम किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं, तो फिर इसकी गारंटी जो है वो इंटरनेशनल बॉडी करेगी, यानी यूनाइटेड नेशंस इसकी गारंटी, तो वो भी होंगे ताकि इस पे आइंदा अमल दरामद करवाया जा सके। और दूसरा ये है कि इसमें जितने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें इजिप्ट है, उसमें तुर्किया है, उसमें सऊदी अरेबिया है, जो इसको, चाइना है जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनके मंदूब या उनके सीनियर जो लोग हैं जो डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं, या दूसरे उनकी जो चीजें हैं, तो वो आ सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें कोई, अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि गारंटी ज़रूरी है। तो इस जंग को अगर हम समराइज़ करें तो क्या समझते हैं कि अमेरिका ईरान से शिकस्त खा गया, इजराइल लबनान हिजबुल्लाह से शिकस्त खा गया, और क्या इस सूरत हाल में सीज़ फायर में तोसी के हवाले से भी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है कि मुस्तकिल सीज़ फायर हो जाए? पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये दोनों ताकतें जिन्होंने हमलावर हुई थी, हमला किया था, या शिकस्त खा चुकी हैं, शिकस्त खुर्दा है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि अमेरिका जो है, बहरहाल एक दुनिया की एक मिलिट्री पावर है, कि वो शिकस्त खा गया है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उसको इसका सेटबैक हुआ है उसको काफी ज्यादा, और जो अमेरिकन डोमिनेंस है, या उसकी जो हेजमनी है, या उसका जो कंट्रोल है मिडिल ईस्ट में, वो उसको कहें कि या तो वो खत्म
हो गया है काफी हद तक या खत्म होने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। उसका वो रोल जो है, उसकी जो फोर्स है, वो जरूर उसकी डिमिनिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या आप हाँ, दूसरी प्रेडिक्ट कर बात यह सकते है हैं कि कि अमेरिकन जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारियां कर रहे हैं? शाम से तो वो चले गए, अब बाकी गल्फ स्टेट से भी निकल जाएंगे? देखिए, इसकी अभी फौरी तौर पे तो कोई इस मायदे के साथ कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आती। हो सकता है कि अगर कोई एग्रीमेंट, एक मुआहिदा हो जाए, तो उसके अमल दरामद के बाद शायद वो अपनी थोड़ी फोर्सेज जो हैं, देखें दोनों जानिब से क्या है कि दोनों जानिब से एक सस्पिशन जो है एक दूसरे के मिसट्रस्ट जो है वो अभी रहेगा और गालिबन खासा अरसा रह सकता है। देखें, आपने इसराइल की बात की, तो जो वहां पर जो सीज फायर हुआ है वो किसी की जीत हार से नहीं हुआ, वो तो अमेरिका ने करवाया है और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने उसको करवाया, या ब्रोकर उनके किया है। अल्फाज तो भी वहां थे पर कि सीज इनफ फायर इज़ इनफ, कि बहुत हो गया अब बंद करो। और बड़ा सुना है कि काफ़ी देखिए, तल्ख कलामी भी नेतन्याहू से उनकी हुई है इस मामले पर। जी ये पता नहीं, इसके बारे में तो मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल बात मीडिया में यह है रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ जी ज़राए से। जी पॉसिबली हो सकता है, हो सकता है। लेकिन देखिए कि वो उनका स्विच जो है इनके पास है और जब भी ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। उनका स्विच उन्होंने ऑफ किया, वो फौरन वहां पर जो है वो सीज फायर हो गया। और जहां तक आपने बात की, सवाल था आपका एक्सटेंशन का सीज फायर में, जी जी। और दूसरा आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी उन्होंने की हुई है अभी तक, इस पे ईरान कह रहा है, ईरान ने कहा है कि अगर इन्होंने नाकाबंदी खत्म ना की तो हो सकता है हम आबनाए हुर्मुज़ की जो हमने मशरूत उसको जो ओपन किया तो फिर हम भी उसको बंद कर दें। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की, पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि इसको 2 हफ्ते के लिए मजीद जो है एक्सटेंड करवाया जाए इस सीज फायर को। उस दौरान जो टॉक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक। और जो भी इसका आउटकम है वो निकल आएगा। तो उसको 2 हफ्ते की एक्सटेंशन जो है मजीद इंशाल्लाह। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वैसे कहा है, वहाँ मीडिया को उसने कहा है कि एक तो मैं सीज फायर जो है जब तक हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते तो मैं इसको एक्सटेंड करने, लेकिन उन्होंने ख्याल का इजहार किया कि मैं इसको एक्सटेंड करने के बारे में ना वो नहीं सोच सकता या सोच नहीं रहा। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी जब तक हम किसी फाइनल लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर ना पहुंच जाए, ईरान के साथ जो तय ना हो जाए, तब तक नेवल ब्लॉकेड जो है वो भी जो है मैं खत्म नहीं करूंगा। तो अभी काफी बड़ी जो है वो आप कहिए कि स्ट्रेंथ उनकी लेकिन सर बिल्कुल सही, पाकिस्तान की कोशिशों की अगर बात की जाए और अगर तारीफ़ ना की जाए हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत शानदार काम किया है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं फील्ड मार्शल साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी, कि उन्होंने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हैं। और फील्ड मार्शल ने जिस तरह से साथी की, खुद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। पहले पाकिस्तान को कोई जानता नहीं था, अब हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का नाम है। पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया खुश है। आलमी स्टॉक मार्केट जो है ऊपर गई हैं, तेल की मार्केटें गिर गई हैं, तेल की कीमतें कम हो रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है? और ये अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त दी है और अल्लाह इसे इंशाल्लाह बरकरार भी रखे, लेकिन हमारे दुश्मनों को ये हज़म नहीं हो रही। ये दुरुस्त कहा आपने। इसमें देखें पॉलिटिकल साइड ने जो एफर्ट किया, लेकिन इसमें एक जो बात आपको अब हर जगह पर नजर आती है, जो आप देख रहे हैं और सारा इंटरनेशनल जितनी फोर्सेस हैं, जितनी कुव्वतें हैं वो देख रही हैं, उनका पॉलिटिकल फ्रंट भी देख रहा है। वो देखें कि पाकिस्तान की मामले में वो ये जरूर कह देते हैं कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन प्लेस है, उसके लिए पहले वो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं, फिर फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस सारा ये जो एफर्ट है ये बुनियादी तौर पर फील्ड मार्शल की है या उनकी टीम जो है उनकी है। और आप देख लें कि उन्हीं की गारंटीज को मान रहे हैं सब, और उन्हीं का जिक्र पहले करते हैं फील्ड मार्शल का। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो होती है उसको देखते हुए पहले वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, खुद ट्रंप भी कहता है, दूसरे भी कहते हैं, ईरानियंस भी कहते हैं, लेकिन उनका जो स्पेशल एम्फेसिस होता है, जोर जो होता है, वो हमेशा ये होता है कि वो साथ एक वर्ड यूज करते हैं स्पेशल एफर्ट्स, इस किस्म का एक ज्यादा सुपरलेटिव एक वर्ड यूज करते हैं, सुपरलेटिव अपने फॉर्म में टिकरी में, कि उनका एम्फेसिस जो फील्ड मार्शल पे होता है। तो इसमें अब किसी को शक तो नहीं होना चाहिए, वो बड़ा क्लियर है। इसमें मेन एफर्ट जो बड़ी एफर्ट है जिसके नतीजे में ये वाकयात या ये जो सारे इवेंट्स जो हैं ये वकूअ पज़ीर हो रहे हैं,
इसकी लीड जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका जवाद अमान साहब, बढ़िया हम गुफ्तगू आपने फरमाई। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज़्ज़तों को, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की अज़मत को, सरबुलंदी को सलामत रखे, मज़ीद तरक्कियाँ दे, खुशहाली दे पाकिस्तान के अवाम को भी, हमें हम सबको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान के अंदरूनी जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की हमारे हुक्मरानों को तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि जो अवाम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, मुआशी मुश्किलात हैं, वो भी हमारी बहुत जल्द ख़त्म हो। लोड शेडिंग है, महंगी बिजली है और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं उस तरह से मैसर, तो ये सब मसाइल है। अब इनकी तरफ भी आना होगा इस बड़े मामले के बाद, और इसके यकीनन असरात हर एक घर के ऊपर आ रहे हैं। और जब ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो फिर पाकिस्तान में भी ये बेहतरी, मुआशी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। इस दुआ पर आमीन कीजिएगा। एहतशाम रहमान और जवाद अरमान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।